मध्य प्रदेश में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर सक्रिय मौसम तंत्रों के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और हवा का असर देखने को मिल रहा है। अरब सागर में बना डिप्रेशन अब दबाव और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय डीप डिप्रेशन, साथ ही उत्तरी हिस्से में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने पूरे मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर दिया है। इसका असर गुरुवार सुबह से ही साफ दिखाई दिया। निवाड़ी और टीकमगढ़ में तेज बारिश हुई। डिंडौरी में रिमझिम बूंदाबांदी जारी रही, जबकि रायसेन में कोहरा और तेज हवाओं का दौर रहा। इससे पहले बुधवार को भी भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में बादल छाए रहे और हवाओं ने दिन का तापमान गिरा दिया। उज्जैन में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया, जो अक्टूबर के लिए असामान्य रूप से कम है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी यही सिस्टम सक्रिय रहेगा और पूर्वी व दक्षिणी मध्य प्रदेश पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। अगले 24 घंटों में रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। वहीं खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, जबलपुर, कटनी और पन्ना जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और आंधी का असर बना रहेगा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी हवा की रफ्तार सामान्य दिनों से ज्यादा रहेगी। उधर अरब सागर से उठे तूफान मोंथा का प्रभाव भी मध्य प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। इस चक्रवात के चलते हवा की रफ्तार में वृद्धि हुई है, जिससे ठंडक बढ़ गई है। बुधवार को प्रदेश के लगभग 20 शहरों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। भोपाल में 25.2, इंदौर में 25.1, उज्जैन में 23, जबलपुर में 28 और ग्वालियर में 24 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं बैतूल में 26.5, धार में 24.9, पचमढ़ी में 24 और शिवपुरी में 24 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। पूर्वी जिलों रीवा, सागर, सीधी, टीकमगढ़, बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में भी पारा 28 डिग्री से कम रहा। रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जो संकेत देता है कि सर्दी ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 नवंबर तक बारिश का यह दौर जारी रहेगा, यानी मध्य प्रदेश में आधिकारिक रूप से विदा हो चुका मॉनसून फिर से लौटता दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नवंबर से ठंड का दौर शुरू हो जाएगा, जो इस बार फरवरी तक जारी रह सकता है। अनुमान है कि इस बार की सर्दी 2010 के बाद सबसे कड़ी हो सकती है। खास बात यह है कि ठंड के दौरान सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिलेगी, यानी विंटर रेन का असर ज्यादा रहेगा। दरअसल इस साल का मॉनसून भी प्रदेश के लिए खास रहा। 16 जून को मॉनसून ने एंट्री ली थी और 13 अक्टूबर को औपचारिक विदाई हुई, यानी करीब 3 महीने 28 दिन तक एक्टिव रहा मॉनसून। इस बार मॉनसून की हैप्पी एंडिंग रही। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत 30 जिलों में बहुत अधिक बारिश दर्ज की गई। ओवरऑल सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला गुना रहा, जहां पूरे सीजन में 65.7 इंच पानी गिरा। वहीं श्योपुर में 216% बारिश हुई, जबकि सबसे कम बारिश शाजापुर में दर्ज की गई, सिर्फ 28.9 इंच, यानी तय कोटे का 81%। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अनुमान से 15% ज्यादा बारिश हुई। इंदौर, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के लगभग 50 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हुआ। सिर्फ भोपाल, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के 4 जिले उज्जैन, शाजापुर, बैतूल और सीहोर में औसत से थोड़ा कम पानी गिरा, लेकिन इनमें से 3 जिलों में बारिश का आंकड़ा 94% के आसपास रहा, यानी ये भी सामान्य श्रेणी में गिने जा सकते हैं। अब अगर तापमान के ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में अक्टूबर में मौसम में भी दिलचस्प उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। भोपाल में अक्टूबर का औसत अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम 19.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्ष 2012 में यहां अक्टूबर का तापमान रिकॉर्ड 38 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। खलिहान और मंडियों में खुले में रखी कटी फसल भी भीगने से सड़ गई है। किसानों का करीब 30% तक का नुकसान हुआ है। कोदो, कुटकी और रागी भी खराब हो गई हैं। श्योपुर में तो धान की फसल खराब होने से परेशान किसान कैलाश मीणा ने फांसी लगा ली। यहां कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल प्रभावित इलाकों में किसानों से मिलने पहुंच रहे हैं। उन्होंने उचित मुआवजा मिलने तक जूते नहीं पहनने का संकल्प लिया है। मऊगंज जिले के मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी इलाके में खेतों में पानी भर गया है। जिन किसानों ने अपनी फसलें काट ली थी, उनकी उपज अब खेतों में ही सड़ने की कगार पर पहुंच गई है। सीधी के खेतों में धान की बालियां
झुक गई हैं, कई जगह फसल खेतों में गिर गई है। यदि अगले कुछ दिन तक खेतों में पानी भरा रहा तो धान के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। नर्मदापुरम के डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 273 गांवों में 32,700 हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ है। तहसीलों से प्राप्त आकलन के मुताबिक 78 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हरदा जिले में किसान संगठनों ने कहा कि ग्राम सभाओं में 70% नुकसान का प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि प्रशासन की रिपोर्ट में कम दिखाया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि चंबल अंचल में ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग की 80% फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों को अब तक का मुआवजा नहीं मिला है, इससे किसान खाद बीज का ऋण नहीं चुका पाएंगे। नरसिंहपुर के किसान भी फसलें खराब होने की वजह से चिंता में डूबे हैं। किसानों को कहना है कि बारिश से सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां 40 क्विंटल सोयाबीन निकलना था, वहां सिर्फ 6 क्विंटल उत्पादन हुआ है। खेत गीले होने की वजह से धान की तैयार फसल भी नहीं कट पा रही है। खेत खाली नहीं हुए, इसलिए दूसरी फसलें जैसे चना, गेहूं, मसूर, बटरी आदि को भी बोना काफी मुश्किल हो रहा है। सीधी जिले के कुकड़ीझार में बारिश की वजह से धान और उड़द की फसल 75% खराब हो गई है। किसान राधिका लाल सिंह चौहान ने बताया कि पिछले साल सूखे की मार झेली, इस साल बारिश की वजह से परेशान हैं। पिछले साल सर्वे तो हुआ, लेकिन मुआवजा की राशि अभी तक नहीं मिली। इस साल सर्वे करने के लिए कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अब तक नहीं पहुंच पाए। वहीं प्रमोद सिंह चौहान के मुताबिक उनकी बेटी की शादी है और घर का खर्च चलाने के लिए खेती कर रहे थे, पर उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। मऊगंज जिले के मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है। जिन किसानों ने अपनी फसलें काट ली थी, उनकी उपज अब खेतों में ही सड़ने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों का कहना है कि मौसम के इस अचानक बदलाव ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हम बारिश की बात करें तो 1955 में अक्टूबर में 7.5 इंच बारिश हुई थी, जबकि 6 अक्टूबर 2009 को 24 घंटे में रिकॉर्ड 5 इंच पानी बरसा था। इंदौर की बात करें तो यहाँ अक्टूबर में तीनों मौसम का मिश्रण दिखता है, कभी गर्मी, कभी बरसात तो कभी ठंडी हवा। पिछले 10 वर्षों में अक्टूबर के दौरान एक बार 36 डिग्री और 3 बार 35 डिग्री तक तापमान पहुंचा। रात का तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहता है। 25 साल पहले 22 अक्टूबर 1999 को यहाँ का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जो अब तक की सबसे ठंडी रात मानी जाती है। ग्वालियर में अक्टूबर का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहता है। 2015 में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि औसत अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम 19.3 डिग्री रहता है। यहाँ की ऐतिहासिक ठंड 31 अक्टूबर 1952 को दर्ज की गई थी, जब न्यूनतम पारा 8.9 डिग्री तक गिर गया था। वहीं वर्ष 1956 में अक्टूबर माह में सर्वाधिक 8.68 इंच बारिश दर्ज की गई। जबलपुर में औसत अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 20.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। अक्टूबर 1966 में यहाँ का दिन का तापमान 37.9 डिग्री तक गया था, जबकि 30 अक्टूबर 1952 को न्यूनतम तापमान सिर्फ 10.5 डिग्री रह गया था। यह अब तक की सबसे ठंडी रात थी।